बच्चों आज हम बात करेंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन की समपरासारी विलयन की। समपरासारी विलयन समझो क्या होते हैं, समान ताप पर दो विलयनों के परासरण दाब समान हो जाए तो उन विलयनों को समपरासारी विलयन आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। यहां से निकालो समपरासारी आइसोटोनिक, या फिर यहां से निकाल लो आइसोटोनिक। आइसो मतलब होता है सेम, टॉनिक का यूज करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए। समपरासारी मतलब इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर, इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर कहाँ हो जाए, सेम टेम्परेचर पर। समान तापक्रम पर जिन दो विलयनों की या जिन विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं उन्हें समपरासारी विलयन कहते हैं, याद रखना। अब देखो जैसे मैंने कहा कोई नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है यानी विद्युत अनअपघट्ट है। क्या है, विद्युत अनअपघट्ट। ए और बी हैं। अब कहा गया, याद रखना, इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर समपरासारी विलयन है। तो अगर मैंने कहा इनके N1 और B1 मोल है, इसके N2 और B2 मोल है, और अगर हम समपरासारी विलयन की बात करें तो याद रखना उनकी मोलर कंसंट्रेशन भी इक्वल होती हैं। क्या होती हैं, मोलर कंसंट्रेशन, मोलर सांद्रताएं भी क्या होती हैं, इक्वल। क्या होंगी, इक्वल होती हैं। तो यहाँ से अगर हम मोलर सांद्रताएं, मोलर सांद्रता मतलब मोलों की संख्या अपॉन आयतन लीटर में, अगर ए की बात करें तो क्या होगा N1 अपॉन B1, और बी की बात करें तो क्या हो जाएगा N2 अपॉन B2। इन फॉर्मूलों से आपके न्यूमेरिकल सॉल्व होगा। क्लियर, इस फॉर्मूले से क्या होगा, न्यूमेरिकल सॉल्व। फिर से समझ लो, आइसोटोनिक सॉल्यूशन समपरासारी विलयन जिनके परासरण दाब समान होते हैं, इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, उन्हें आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। कब, जब टेम्परेचर सेम हो, समान तापक्रम पर जिन विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं उन्हें आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं। अगर मैंने कहा दो विलयन बनाए गए ए और बी, यह दोनों विलयन समपरासारी हैं और यह वैद्युत अनअपघट्ट के विलयन हैं। वैद्युत अनअपघट्ट, वैद्युत अनअपघट्ट क्या होता है, जो आयन में ना टूटे, जो आयन में ना टूटे, जैसे C12H22O11, C6H12O6 ETC। क्लियर, वैद्युत अनअपघट्ट की बात हो रही है। इनके दो विलयन बनाए गए ए और बी, और उनके मोल क्या है, N1 है, इसके मोल क्या है, N2 है, B1 वॉल्यूम, B2 वॉल्यूम। तो इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर रखने वाले सॉल्यूशन की मोलर कंसंट्रेशन, मोलर सांद्रताएं भी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो मोलर सांद्रताएं वही मोलरता वाला केस, मोलों की संख्या बटे आयतन लीटर में। तो N1 अपॉन B1 बराबर N2 अपॉन B2। क्लियर, राइट कर लीजिए। अब हम बात करते हैं आइसोपियास्टिक सॉल्यूशन समदाबी विलयन। यहां से क्या निकल रहा है, जिनका दाब समान हो, लेकिन दाब नहीं, वाष्प दाब। कौन सा दाब समान हो, प्रेशर तो इक्वल होगा, लेकिन कौन सा प्रेशर, वेपर प्रेशर। ठीक है, डेफिनेशन सब वही है। जिनका ऐसे सॉल्यूशन जो सेम टेम्परेचर पर क्या रखते हो, सेम वेपर प्रेशर रखते हो, सेम वेपर प्रेशर रखते हो, यानी जो समान ताप पर समान वाष्प दाब रखते हो उन्हें समदाबी आइसोपियास्टिक सॉल्यूशन कहते हैं। मान्य में एक बात फीड कर लेना, कंपटीशन के लिए भी मोस्ट है, जो भी समपरासारी आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं वो समदाबी भी होते हैं। क्लियर हो गया ना। जो फिर से समझ लो, समान तापक्रम पर जिन दो विलयनों के या दो से ज्यादा विलयनों के वाष्प दाब, परासरण दाब नहीं, वाष्प दाब समान होते हैं उन्हें समदाबी विलयन कहते हैं, आइसोपियास्टिक सॉल्यूशन कहते हैं। जो समपरासारी विलयन होते हैं वह समदाबी विलयन भी होते हैं, इस बात को याद रखना। ठीक, अब हम बात करते हैं अति परासारी।
हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की, मतलब अति परासारी विलयन। अति, हाइपर, यहां से निकालो हाइपर, अति। हाइपर और अति दोनों का मीन्स क्या होता है? ज्यादा। क्या होता है? ज्यादा। ठीक है ना। और दूसरा मैं बता रहा हूं हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। यहां पर इसको समझना अच्छी तरीके से, एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। हाइपो, हाइपो का मतलब होता है अल्प, हाइपर मीन्स अति, हाइपो मीन्स अल्प। इसका मीन्स क्या होता है? कम। क्या होता है? कम। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जिसका परासरण दाब ज्यादा हो उसे क्या कहेंगे? हाइपरटोनिक। ऐसा सॉल्यूशन जिसका परासरण दाब कम हो उसे क्या कहते हैं? हाइपोटोनिक। क्लियर हो गया ना। हाइपर ज्यादा, हाइपो कम। ज्यादा परासरण दाब हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, कम परासरण दाब हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये हाइपर है और ये क्या है? हाइपो है। अब अगर इन्हीं हाइपर और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन को हम अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अलग कर दें, कंपैरिजन करके निकलते हैं ये दोनों, ध्यान रखना। एसपीएम के द्वारा दोनों को क्या कर दिया? अलग कर दिया। मैंने इस साइड एक सॉल्यूशन लिया और इस साइड एक सॉल्यूशन लिया। मैंने कहा इस साइड क्या है? हाइपरटोनिक है। क्या है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। और इस साइड क्या लिया? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन लिया। अब सुनो, ये है अति परासारी और ये है अल्प परासारी। विलायक जो परासरण दिखाएंगे, विलायक के कारण जो परासरण क्रिया दिखाएंगे एसपीएम के थ्रू, वो कहां से दिखाएंगे? याद रखना, हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की ओर। मान्य फिट कर लेना। हाइपोटोनिक यानी अल्प परासारी से अति परासारी की ओर जो ऑस्मोसिस प्रोसेस टर्न होगी। देखते हैं, यानी मूवमेंट कहाँ होगा? इस साइड। किसका हो गया? सॉल्वेंट मूवमेंट। क्लियर हो गया ना? समझ में आ गई सभी को? जब हाइपरटोनिक यानी अति परासारी विलयन और हाइपोटोनिक यानी अल्प परासारी विलयनों को हम एसपीएम के द्वारा अलग करते हैं तो परासरण की क्रिया हाइपो यानी अल्प परासारी से हाइपर मतलब अति परासारी विलयन की ओर होने लगती है। और परासरण में भाग कौन लेता है? पता है आप लोगों को? विलायक। कौन लेता है? विलायक। तो सॉल्वेंट मूवमेंट हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की ओर आने लगेगा। क्लियर? अब मैं इसके एग्जाम्पल बता दे रहा हूं, इसको इरेज कर दूं। मैंने कहा आरबीसी रेड ब्लड सेल को वाटर में मिला दिया, मतलब वाटर में आरबीसी डाल दिया। क्या? वाटर। अब यहां पर पकड़ो जल्दी से, आरबीसी और वाटर में कौन हाइपर है और कौन हाइपो है? अगर आरबीसी की बात करें तो आरबीसी हाइपरटोनिक है। कैसी है? हाइपर इन कंपैरिजन वाटर। ध्यान रखना, कंपैरिजन करके निकालते हो। ये क्या है? हाइपोटोनिक। तो अब दिमाग लगाओ, मैंने आरबीसी और वाटर, आरबीसी और मैं वाटर को आरबीसी वाटर में क्या डाल दी? आरबीसी डाल दी। तो परासरण जो होगा वाटर किसके अंदर जाएगा? इसके अंदर जाएगा। हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक में। जब हाइपो से हाइपर में जाएगा तो क्या होगा? आरबीसी क्या हो जाएंगी? फूल जाएंगी। आरबीसी क्या होंगी? फूल जाएंगी। क्लियर हो गया? रेड ब्लड सेल कैसी होगी? आपकी फूल जाएगी, क्योंकि इसमें परासरण हो गया अंदर। अब देखो, अगर मैं दूसरा एग्जाम्पल लूं, मैंने कहा इसी का दे रहा हूं, इसी में चेंजमेंट करूंगा। आरबीसी को
NaCl में डुबोया, NaCl में डाल दिया और NaCl कितना है 0.1 m है, यानी 0.1 मोलर सांद्रता का NaCl विलयन, सोडियम क्लोराइड विलयन बना दिया गया। अब क्या होगा, जब मैंने इसमें इस विलयन में RBC को डाल दिया तो क्या होगा, इन दोनों के कंपैरिजन में NaCl जो है वो किसकी तरह कार्य करेगा, हाइपरटोनिक की तरह। किसकी तरह है, हाइपरटोनिक। और जो RBC है वो किसकी तरह कार्य करेगा, हाइपोटोनिक की तरह। ये हो गया हाइपर और जो हो गया हाइपो, जो हो गया अति परासारी और जो हो गया अल्प परासारी। तो अब बेटा क्या होगा, यहाँ पर जो परासरण की क्रिया यही तो थी, अल्प से अति में, तो ये फूल गई थी। अब यहाँ पर जे अल्प है और जे अति है, तो परासरण की क्रिया किस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में, यानी RBC आपकी कैसी हो जाएगी, पिचक जाएगी। क्लियर हो गया। ध्यान रखना, हाइपर और हाइपो जो आते हैं वो एक दूसरे से कंपैरिजन करके निकालते हैं। क्लियर, राइट कर लीजिए।